50,000 नेट प्रॉफिट तो कोई छोटा नहीं होता है। आप लोग देखिए, आपने तो सिर्फ अपने घर का पैसा भी नहीं लगाया मेरे भाई, आपने यहाँ पर अपने घर का एक भी रुपया नहीं लगाया है। आपने तो सिर्फ स्टॉक एक पर्सनल लोन लिया है अपनी बैंक से और उसको लमसम डाल दिया या उसको एसआईपी में कन्वर्ट करके डाल दिया। अब आप लोग देख सकते हो पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितना खतरनाक आप लोन से पैसा जो है वो अमीर की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने आज तक बस यही सुना होगा कि लोन मत लो, लोन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लोन से जितना दूर रहोगे आपकी ज़िंदगी खुश रहेगी, आप ज़िंदगी में उतने ही खुश और खुशहाल रहोगे, क्योंकि लोन एक ऐसा पशु है जो एक बार आपके पीछे पड़ गया तो ज़िंदगी भर आपका पीछे जो है वो नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन मेरी गारंटी है, मैं लोन को लेकर के इस वीडियो में आपका पूरा नज़रिया बदल दूंगा कि लोन जो है वो कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आता है तो जीवन में आप सिर्फ लोन लेकर के, लोगों का पैसा लेकर के, बैंक से पैसा लेकर के अपना जो है वो कैपिटल, अपना वर्थ जो आप कैसे बना सकते हो। दोस्तों मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार का वीडियो आपके दिमाग के तार खोल देने वाला आज तक नहीं आया होगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग लोन, मतलब लोन लेने की जो कला है वो सबकी अलग अलग होती है। गरीब जो है वो लोन लेकर के और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है वो लोन लेकर के और अमीर होता जा रहा है। आपने सुना होगा मुकेश अंबानी, आपने सुना होगा गौतम अडानी, आपने सुना होगा रतन टाटा। क्या आप लोग जानते हैं ये तीनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लेवल पर लोन लेते हैं और आज भी उनके ऊपर बड़े बड़े लोन हैं। अगर आप जाकर के गूगल करोगे रिलायंस के मुकेश अंबानी के ऊपर कितना लोन है तो आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। गौतम अडानी के ऊपर करंट में कितना लोन चल रहा है आपके सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। जब आप एक छोटा सा लोन लेकर के आप उसके कर्जे में फंस जाते हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, वहीं ये बड़े बड़े करोड़पति बड़ी बड़ी मात्रा में लोन लेकर के कैसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके पूरे दिमाग के तार खोल देने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा कि लोन कितना पावरफुल है अगर आप उसे सही तरह से यूज करते हो। दोस्तों लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में दोस्तों सीख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं और समझते हैं कि लोन जो है वो कितना पावरफुल है अगर उसे सही तरह से यूज में लिया जाए। आर्ट ऑफ टेकिंग लोन, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेकर के जो है वो और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोन लेकर के और गरीब होता जा रहा है। चाहे रतन टाटा की बात कर लो, चाहे गौतम अडानी की बात कर लो, चाहे मुकेश अंबानी की बात कर लो, ये तीनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लेवल पर लोन ले चुके हैं और अभी भी ये कंटिन्यूसली लोन लेते हैं और लोन से ही वो अपनी कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं और वो और अमीरों की लिस्ट में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब जो होता है वो लोन लेता है, एक क्रेडिट कार्ड लेता है, उसके जाल में फंस जाता है, उसकी जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन वही अमीर बड़े लेवल पर लोन लेकर के भी अपनी जिंदगी को और खुशहाल करने की कोशिश करता है और वो और अच्छे से लाइफ स्टाइल को जीता है। ऐसा क्यों, चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों लोन लेने के कई तरीके होते हैं। अगर एक गरीब इंसान लोन लेता है तो वो लोन से अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, वही अमीर इंसान जो लोन लेता है वो उस लोन से एसेट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर आप लोन लेकर के उस लोन से अपनी कार ले रहे हो, ठीक है, जो कार आपके शौक पूरा करने के लिए यूज़ में लोगे, अगर आप उससे एक आईफोन ले रहे हो, ठीक है, आप उससे एक आईफोन ले रहे हो तो आईफोन जो है वो आपके शौक को पूरा करने के लिए यूज़ में आने वाला है। लेकिन वही अमीर आदमी क्या करता है, उस लोन लेकर के अपने एसेट्स बिल्ड करने की कोशिश करता है। दोस्तों मैं आगे आपके सारे ही तार खोलने वाला हूँ, मैं मैथमेटिकल्स फंडामेंटल डेटा के साथ में आपके सारी डाउट्स को जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि लोन को अगर सही तरह से देखा जाए तो वो कितना पावरफुल आपकी लाइफ में हो सकता है। दोस्तों ठीक है, अगर आप कार लेते हो, अगर आप आईफोन लेते हो, जो गरीब आदमी आपने देखा होगा कि आईफोन के फाइनेंस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 70% आईफोन जो है वो EMI पर लिया जाता है। मतलब लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए आईफोन को खरीदते हैं जबकि उनके पास में आईफोन का कंप्लीट पेमेंट देने के लिए कैश तक नहीं होता। इसीलिए जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीब जो है वो लोन लेकर के अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है। अगर आप कार खरीदते हो अपने शौक के लिए तो आप वहाँ पर अपनी लाइबिलिटी को क्रिएट करते हो, लेकिन अगर आप वही कार ओला उबर में लगाते हो, उससे आप बिजनेस करने की कोशिश करते हो तो वो कार आपके लिए एसेट्स हो जाती है। वहीं आपका नज़रिया अलग हो सकता है। ठीक है, तो बस आप चीज़ों को जो है वो एसेट्स बिल्ड करने की कोशिश करो, चाहे आप लोन लो। आपने देखा होगा कि अमीर और अमीर होता है क्योंकि वो लोन लेकर के अपनी कार या अपनी गाड़ियों के लिए लोन ले रहा है, वो पहले अपने बिजनेस को बढ़ाता है। अगर उसका बिजनेस का नेटवर्थ 100% के आसपास है तो वो एटलीस्ट उसमें से 2-3% या 4-5% जो है वो अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है। वो भी किस लिए करता है, क्योंकि वो ताकि टैक्स से बच सके। वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहता है, अपने नेट प्रॉफिट को और कम दिखाने के चक्कर में वो टैक्स से बचने के लिए अपने एक्सपेंसेस पे फोकस करता है और अपने एक्सपेंसेस को धीरे धीरे बढ़ाता है। अमीर आदमी उससे एसेट्स बिल्ड करता है। अमीर आदमी घर खरीदता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाता है, वो इसे गोल्ड में लगाता है, वो इसे स्टॉक मार्केट में लगाता है
ठीक है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर एसेट्स बिल्ड होती है। आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, आपने एक ऐसी ज़मीन ले ली जिसका लोकेशन बहुत अच्छा है, आपने लोन पर वो बिल्डिंग लिया, उस बिल्डिंग से आप रेंट पर दे सकते हो, उसे घर के हिसाब से, उसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अगर आप रेंट पर दोगे तो वहाँ से आपकी इनकम आएगी। तो वहाँ से आपकी इनकम आएगी, तो आपने वहाँ पर लोन अपनी एसेट्स बिल्डिंग के लिया है, आप अपनी वहाँ पर एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, तो मतलब वहाँ पर आप अपनी एसेट्स बिल्ड करोगे तो वो लोन आपके लिए लोन नहीं रहेगा, उस लोन की ईएमआई तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली निकाल रहा है ना मेरे भाई। तो वहाँ पर जो है वो आप और अमीर बनते जाओगे, उस लोन से आपकी एसेट्स बिल्ड होगी। क्या वहाँ पर आपका घर का पैसा गया? नहीं मेरे भाई, आपका घर का पैसा तो गया ही नहीं ना, आपने तो लोन लेकर के एसेट्स को परचेज किया, उसके बाद वही बिजनेस आपका ईएमआई निकाल रहा है, इसमें आपका क्या गया? आपका बिना 1 रुपया लगाए आपका एसेट्स क्रिएट हुआ। इसे कहते हैं कि रिच पीपल वाई गेटिंग रिच। एक बुक आपने देखी होगी रॉबर्ट कियोसाकी की, जहाँ पर उन्होंने बात की कि वाई रिच आर गेटिंग रिच, अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की कि वो जो है वो एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, और गरीब अपने कार के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने शौक के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए लोन लेता है, इसीलिए गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। दिन ब दिन आपने देखा होगा कि गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को, अपने शौक को पूरा करने के लिए लोन लेता है मेरे भाई। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोन लेते हो तो अपनी एसेट्स को बिल्ड करने के लिए लोन लो। आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, आप कोई ऐसी ज़मीन में, आप कोई ऐसे बिल्डिंग में पैसा लगाओ, आप कोई ऐसी शॉप खरीदो जहाँ से आपका रेंट आ सकता है, आप कोई ऐसा हाउस लो जहाँ पर आप पेइंग गेस्ट पीजी खोल सकते हो, आप उसे रेंट पर दे सकते हो, तो वहाँ से आपका इनकम आने लगेगा, आपका रेंट आने लगेगा, तो आप जो है अपने लोन की ईएमआई इजीली भर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी एसेट्स बिल्ड होने लगेगी, तो मतलब आपने जो लोन लिया है वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, वो आपकी एसेट्स बिल्डिंग के लिए लोन लिया है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है वो लोन अपनी एसेट्स बिल्डिंग के लिए ले रहे हो। लेकिन आप अपने कपड़ों के लिए, अपने आईफोन के लिए, अपने गाड़ी के लिए, अपनी कार के लिए लोन ले रहे हो, जो आपका फिजूल खर्च है, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आप लोन से अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लोन लेकर के लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करने की जगह आप अपनी एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान दो। इसीलिए गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, और अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो अपनी एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान देता है। अब दोस्तों आइए हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आप जो लोन लेकर ट्रेडिंग से कैसे अमीर बन सकते हो। मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आप उस बारे में सोचना भी मत कि आप पैसा लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दोगे और इंट्राडे स्कैल्पिंग करके आप करोड़पति बन जाओगे, तो कभी नहीं बन पाओगे मेरे भाई। इसके लिए आपको यू मस्ट नीड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑप्शंस मार्केट। यहाँ पर हम फिर भी बिना किसी ऑप्शन ट्रेडिंग किए, बिना किसी स्कैल्पिंग किए, बिना किसी इंट्राडे ट्रेडिंग के किए, हम लोन से वो ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में पैसा डालकर अमीर बनने की बात कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा लोन वर्सेस स्टॉक मार्केट, ये मेरे वीडियो का जो है वो मेन फंडामेंटल्स टॉपिक है। अगर आप बात करते हो पर्सनल लोन, इंडिया में अगर मैं बात करूँ पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो एवरेजली अगर आप किसी भी बैंक का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो वो 10.50% के आसपास में रहता है। ठीक है, 10.50%। अब आप अगर यहाँ पर 1 लाख का पर्सनल लोन लेते हो 10.50% के रेट पर, और उसकी 5 साल के लिए ईएमआई करवाते हो, तो आपकी ईएमआई आती है 2149, 2149 रुपीज़। ठीक है, तो आप 5 साल बाद टोटल ईएमआई अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो आप टोटल ईएमआई पर इंटरेस्ट जो है वो आप 28,963 रुपये का इंटरेस्ट देते हो। आप लोग ध्यान रखना, अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हो 1 लाख का 10% के हिसाब से, ठीक है, 10.50% के हिसाब से अगर आप 1 लाख का पर्सनल लोन लेते हो और उसके 5 ईयर्स के लिए ईएमआई करवाते हो, तो आपकी ईएमआई आती है 2145 की ईएमआई। अगर आप 15,000 की भी जॉब करते हो तो आप एकदम इजीली भर सकते हो, अगर आपके पास में इतने कोई एक्सपेंसेस नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो 2,000 की ईएमआई कोई भी हंसते खेलते इजीली निकाल सकता है मेरे भाई। आप एक चीज़ को गौर करने की कोशिश करना। उसके बाद आप 5 साल बाद अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, 28,963। ठीक है, अब देखना, अब मैं बात करता हूँ आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके यहाँ पर वीडियो में तार खुलने वाले, आपके दिमाग के तार खुलने वाले हैं। आप लोगों ने अगर यहाँ से 1 लाख का लोन लिया और लमसम पेमेंट आपने बैंक में डाल दिया, आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक एसआईपी ले ली लमसम के अंदर, ठीक है, सिस्टम में एक ये एसआईपी, इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लमसम के बारे में बात करते हैं। आपने यहाँ से 1 लाख का लोन लिया, 5 साल के लिए आपने वो पैसा डाल दिया, और मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 15 to 18% का रिटर्न देती ही देती है। अगर आप मिनिमम 15% का भी मानते हो या 18% का भी मानते हो, तो उसे 1 लाख को अगर आप 5 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में लमसम के हिसाब से डालते हो, तो 18% के हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 1 लाख रुपया था। लेकिन जब 5 साल बाद आप अपना एस्टिमेटेड रिटर्न देखोगे तो 1,28,776।
नाउ यू कैन थिंक द पावर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और टोटल आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 2,28,776 रुपये। 2,28,776 रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगी 5 साल बाद मेरे भाई। अब आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो कितना पावरफुल है। अगर आपने यहाँ से 1 लाख का पीएल लिया, ठीक है मेरे भाई, आपने यहाँ से 1 लाख का पीएल लिया और 1 लाख का पीएल के ऊपर आपने सिर्फ 28,000 रुपये का ब्याज दिया और उसी 1 लाख को आपने लमसम स्टॉक मार्केट में डाल दिया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। 5 सालों के लिए आपने देखा ही नहीं, 18% का मिनिमम रिटर्न मानते हुए 2,28,000 की वैल्यू हो चुकी है। ये ऊपर का 28,000 मान लेता हूँ, मैंने आपने इंटरेस्ट दे दिया, फिर भी 1 लाख रुपया आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट बच गया है। फिर भी 1 लाख रुपया आपका नेट प्रॉफिट बचा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या लोन लेकर के अमीर नहीं बना जा सकता। बस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा, आपको अपने फाइनेंस को कैलकुलेट करके चलना होगा। बस यही रीज़न है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं, वो अपनी एसेट्स बिल्डिंग पे नहीं, वो अपनी लाइबिलिटीज़ पर फोकस कर रहा है। वो सिर्फ लाइबिलिटीज़ पे फोकस कर रहा है और लोन लेकर के और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट कर रहा है। वहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि लोन की ईएमआई उसकी जेब से जानी है। अगर वो लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है तो उसको सैलरी से जानी है, वहाँ पर उसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। अगर आप लाइबिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी लोन से या किसी भी तरह से पैसों से अमीर नहीं बन पाओगे। अब हम बात करते हैं एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 1 लाख का 5 साल के लिए एसआईपी लेते हो मेरे भाई, और मिनिमम 18% का हम रिटर्न मानते हैं, तो आप अगर 5 साल बाद अपना इन्वेस्टेड वैल्यू देखोगे ना मेरे भाई, तो 1,28,940 रुपीज़, 1,28,940 रुपये आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होगा 5 साल बाद। अगर आप 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए इन्वेस्टेड वैल्यू पर सिस्टमेटिकली डालते हो, इन्वेस्टमेंट्स को ईएमआई से बना के, और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो होगा वो 80,927 और टोटल इन्वेस्टेड जो वैल्यू हो जाएगी 2,09,867 रुपये। फिर भी आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर उस 80,000 में से, अगर इस 80,000 में से आप ये 20,000 एवरेजली 30,000 घटाते हो, फिर भी आप 50,000 के नेट प्रॉफिट में हो बराबरी। 50,000 नेट प्रॉफिट तो कोई छोटा नहीं होता है। आप लोग देखिए, आपने तो सिर्फ अपने घर का पैसा भी नहीं लगाया मेरे भाई, आपने यहाँ पर अपने घर का 1 भी रुपया नहीं लगाया है। आपने तो सिर्फ स्टॉक, एक पर्सनल लोन लिया अपनी बैंक से और उसको लमसम डाल दिया या उसको एसआईपी में कन्वर्ट करके डाल दिया। अब आप लोग देख सकते हो पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितना खतरनाक, आप लोन से पैसा जो है वो अमीर की तरफ जा सकते हो। लेकिन आप बस ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगाते हो, आप इंट्राडे के अंदर पैसा बनाने की कोशिश करते हो, आप शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं बन पाओगे। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए मेरे भाई। एक दिन में कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बनता। अगर कोई बन भी जाता है तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होता है मेरे भाई, उसका सक्सेस ड्यूरेशन, उसका सक्सेस टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए आप लोन लेकर के स्कैल्पिंग करना, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा डालना, इंट्राडे करना, ये चीज़ें मत करो। आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाओ, आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बढ़ाओ, अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ, वहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर जरूर बन पाओगे मेरे भाई। नाउ यू कैन थिंक द पावर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट वर्सेस लोन की, लोन लेकर के स्टॉक मार्केट में कैसा पैसा बनाया जाए। अब दोस्तों आइए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कि आप लोन लेकर के अगर क्रिप्टो करेंसी में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो एक छोटे इनिशियल स्टेज पे, आप सीधे 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख का क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट मत करो। अब एक छोटे अमाउंट से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जिससे आप भूल सकते हो कि मेरी जेब से पैसा निकल के गिर गया, उसका इन्वेस्टमेंट देखिए, हम समझते हैं कि कितना पावरफुल जो है वो क्रिप्टो करेंसी भी हो सकता है। अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं तो 2010 में, ठीक है दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं तो 2010 में बिटकॉइन का रेट कितना था, 7.51 रुपीज़, 7.51 रुपीज़ बिटकॉइन का रेट था 2010 में। और उसी बिटकॉइन की अगर मैं 2024 में बात करूं तो एवरेजली 55 लाख रुपए एक बिटकॉइन का रेट है। 55 लाख रुपए एक बिटकॉइन का रेट है 2024 में, और 2010 में उसका ही रेट 7.51 रुपीज़, सिर्फ 7.51 पैसे था। अब अगर किसी ने 100 रुपये 2010 में बिटकॉइन में डाले होते, किसी बंदे ने अगर 100 रुपये बिटकॉइन में 2010 में डाल दिए होते, सोचिए 2010 में भी 100 रुपये की कोई कीमत नहीं थी, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं था जिसे हम लाखों में कैलकुलेट कर सकें। 100 रुपये अगर किसी ने 2010 में बिटकॉइन में डाले होते तो उसने कितने बिटकॉइन लिए होते, 100 रुपये पर उसके पास में 13.31 बिटकॉइन आ चुके होते। उस 13.31 बिटकॉइन की रेट को अगर हम 2024 में कैलकुलेट करें ना मेरे भाई, तो 13.51 बिटकॉइन को 55 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज उस बिटकॉइन की वैल्यू, जो उसने 100 रुपये 2010 में बिटकॉइन में डाले होते, उसकी आज वैल्यू होती 7,43,05,000 रुपये। नाउ यू कैन थिंक द पावर ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेस। देखिए पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइंस में भी काफ़ी सारे कॉइन्स है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कॉइन ट्रेंडिंग में है, कौन सा कॉइन अच्छा है जो आपको बिलियनर
मिलियनर बना सकता है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सही जगह पर सही डायरेक्शन में। मैंने किसी फेमस यूट्यूबर्स के एक वीडियो में सुना था कि रियल एस्टेट में पैसा कब पावरफुल होता है, जब आपका सही जगह पर डिसीजन लिया गया हो। किसी भी एसेट्स को बाय करने के सिर्फ 3 रूल होते हैं। मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, कोई भी ज़मीन, कोई भी प्लॉट, कोई भी लैंड बाय करने के सिर्फ 3 रूल होते हैं। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये 3 रूल अगर आपने फॉलो कर लिए, सारा ही लोकेशन का खेल है। किसी ने अगर जंगल के बीच में अपना महल बना रखा है और किसी ने अगर सोसाइटी, सिटी के एक प्रीमियम सोसाइटी के अंदर अपना एक झोपड़ी बना रखा है, तो उस महल से ज़्यादा कीमत उस झोपड़ी की होगी, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन और सही डिसीजन। क्रिप्टो करेंसी हो या शेयर्स मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, कौन से स्टॉक्स में आपने पैसा डाल रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च के बाद में होना चाहिए। राइट पैलेस, राइट डायरेक्शन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपने कोई ऐसी ज़मीन में पैसा डाल रखा है, आपने कोई ऐसे स्टॉक्स में पैसा डाल रखा है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वहाँ पर डैम श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत है, फिर आप नुकसान में चले जाओगे। आपकी लैंड वैल्यू की कोई लोकेशन ही नहीं है, आपने कोई दूर जंगल में जाकर के कोई प्लॉट खरीद रखा है, तो उसको कौन पूछेगा? आने वाले 50 साल तक भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। तो इसीलिए राइट डायरेक्शन, राइट प्लेस पर डिसीजन होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। 100 रुपये अगर किसी ने 2010 में किसी ऐसे कॉइन में डाले होते जिसकी आज भी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आप लोग देख सकते हो, अगर किसी ने बिटकॉइन के अंदर 100 रुपये डाल दिए होते तो उसकी आज वैल्यू जो है वो क्या होती। नाउ यू कैन थिंक अबाउट द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझना, देखना। अगर समझ में नहीं आए तो इसे रिपीट करके देखना, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, अपने खास दोस्त के साथ शेयर करना, ताकि उसे भी पता चले कि लोन लेकर के कैसे अमीर बना जा सकता है। नाउ थिंक अबाउट लोन एंड इन्वेस्टमेंट पावर। अब आप सोचिए दोस्तों खुद ही कि आप 1 लाख रुपए का लोन 10.50% के हिसाब से उठा करके अगर आप उसे लमसम पेमेंट में डालते हो और उसकी ईएमआई अपनी सैलरी से निकाल करके भरते हो, तो आप कहाँ पर रहोगे 5 साल बाद। मैं ज़्यादा कोई लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र बात कर रहा हूँ 5 साल की, जो ऐसे ही समय निकल रहा है हाथों से। अगर आप पिछले 5 साल को उठा करके देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 साल कब निकल गए। 2019 से लगा करके 20 से लगा करके या 2024 कब आ गया पता ही नहीं चला। मैं सिर्फ ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं, मैं सिर्फ 5 सालों की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। नाउ यू कैन थिंक अबाउट द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं, अगर हम किसी लोकेशन के लैंड को देखते हैं, किसी प्लॉट को देखते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने सही कर रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट एक गोल्डन डिसीजन हो सकता है। ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट आप अपने आस पड़ोस में अपने किसी रिलेटिव्स के पास में देखे होंगे जहाँ पर एक सही इन्वेस्टमेंट ने उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका सही रिसर्च होना चाहिए, आपका सही डिसीजन होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो आपको अमीर बना सकती है, लेकिन सही जगह पर, सही टाइम पर और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर कोई कहता है कि लोन है जो बहुत ही गंदी चीज़ है जिससे दूर रहो, तो मेरे भाई वो गलत है, क्योंकि उसको लोन को देखने का नज़रिया ही गलत है। लोन एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े बड़े, अगर हम अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, टाटा की बात करें, हम किसी भी बड़े बिजनेसमैन के बारे में बात करें, तो वो बड़े लेवल पर लोन लेकर के ही अमीर बनते हैं। कोई भी अपने घर का पैसा इतने बड़े लार्ज स्केल पर नहीं लगा सकता। अगर उसने स्टॉक मार्केट में आईपीओ नहीं निकाल रखा है, तो कौन अपना इतना बड़ा पैसा घर से लेकर के आ सकता है जो रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दे। चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, उन्होंने भी पब्लिक से ही पैसा लिया था, इसे हम लोन ही कह सकते हैं। उन्होंने भी बैंक से ही पैसा लिया था, जिसे हम लोन ही कह सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर आगे और कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यू विल रिक्वायर्ड मनी। आप घर से कितना पैसा लेकर के आओगे? एट द एंड ऑफ द स्टेज आपको एक लोन की, आपको एक कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। आपको या तो पब्लिक के पास में जाना ही पड़ेगा या फिर आपको बैंक के पास में जाना ही पड़ेगा। इसलिए लोन को देखने का नज़रिया बदलो। लोन एक अच्छी चीज़ है अगर आपका फाइनेंशियल डिसीजन, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सही है मेरे भाई। अब दोस्तों आइए हम कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ भाई लोग मेरे कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट गिर भी तो सकता है, सर स्टॉक मार्केट गिर भी तो सकता है, क्या श्योरिटी कि हमारा पैसा बढ़ेगा या हमें रिटर्न्स मिलेगा ही? तो मेरे भाई अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देखिए मार्केट में पैसा वही बनाता है जो एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचता है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना चाहोगे तो आप कभी नहीं बन पाओगे। हाँ ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में कुछ हज़ार लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो, लेकिन आप बिलियनर मिलियनर के सपने देखते हो, आप एक करोड़पति विजन को लेकर के चलते हो, तो आप कभी भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में नहीं बन पाओगे। तो अगर आप कहते हो कि सर श्योरिटी क्या है, मार्केट गिर भी तो सकता है, मेरे भाई आप किसी भी इंडस्ट्री को, आप आईटी इंडस्ट्री को नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री को, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को, आप एजुकेशन इंडस्ट्री को, आप हेल्थ इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को, आप इंडेक्सेस को, किसी भी इंडस्ट्री के इंडेक्स को आप उठा करके देख लो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। क्या पिछले रिकॉर्ड से निफ्टी गिरा है?
क्या 2007 से, 2015 से, 2020 से लगा करके 2023 में निफ्टी गिरा हुआ है? नहीं मेरे भाई। अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखोगे तो निफ्टी आज भी उन पिछले सालों के रिकॉर्ड से ऊपर ही है। कहाँ निफ्टी 7,000, 15,000, 17,000 और आज निफ्टी 22,500 के लेवल पर आ चुका है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 मई को और आज भी निफ्टी जो है 22,000 के अबव में ही चल रहा है और आने वाले 5 सालों बाद निफ्टी 25-27,000 के आसपास में पहुँच चुका होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है? देखिए, दिन ब दिन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, आप सभी ग्रोथ कर रहे हो, आप सभी के बिजनेसेस ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे आसपास के सारे इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है। तो मार्केट कैसे गिर सकता है मेरे भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और ज़्यादा लोग अर्निंग सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, तो मार्केट कैसे गिर सकता है? हाँ, क्राइसिस छोटे मोटे मार्केट में आते रहते हैं, कई बार मार्केट को डाउन लेकर के जाते हैं, लेकिन फिर से मार्केट उठा है और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसने मार्केट को सही तरह से देखा है, उसने गिरते हुए मार्केट में और उठते हुए मार्केट में भी पैसा बनाया है। तो आपका जो मार्केट को देखने का है वो नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर भी तो सकता है, तो आप पिछले 5 साल का, अगर आप यहाँ पर 5 साल के विजन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के चलते हो, आप तो पिछले 5 सालों के गैप से आप मार्केट को उठा करके देख लेना। क्या आपको लगता है कि मार्केट गिरा है? क्या आपको लगता है कि 2020 में मार्केट 2015 के कंपेरिजन में गिरा हुआ है? क्या आपको लगता है 2020 के कंपैरिजन में मार्केट 2024 में गिरा हुआ है? क्या आपको लगता है 2010 के कंपैरिजन मार्केट 2015 में डाउन था कि 2010 में मार्केट ज़्यादा पॉइंट पे था और 2015 में मार्केट नीचे आ गया? नहीं मेरे भाई, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही गया है। देखिए, मैंने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर के मुंह से एक स्टेटमेंट सुना था कि चाहे मार्केट हो या ज़िंदगी या उम्र, जाना ऊपर ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मार्केट का क्या भरोसा, इससे अच्छा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, इससे अच्छा हम लैंड में इन्वेस्ट कर लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को मैं गलत नहीं मानता हूँ। आज सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में रियल एस्टेट ही है। रियल एस्टेट ही सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सारी ही रियल एस्टेट की कंपनीज ग्रो कर रही है। लेकिन आप बताइए, अगर आप बिगिनर है, आपके पास में इतना कैपिटल नहीं है, तो 1 लाख के अंदर आपको कहीं ज़मीन मिल सकता है? एक अच्छी लोकेशन के हिसाब से, एक अच्छे लैंड वैल्यू के हिसाब से क्या आपको 1 लाख में कोई ज़मीन मिल सकती है? क्या आपको 1 लाख में अच्छा खासा गोल्ड मिल सकता है? मेरे भाई, अगर आप गोल्ड की बात करें, 18 मई को गोल्ड जो है वो 70,000 अबाव पे चल रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए में गोल्ड लेने जाओगे तो आपको कितना गोल्ड मिलेगा? अगर तोले के हिसाब से बात करें तो 1 तोले के और कुछ पॉइंट्स में आपको गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन जब वही गोल्ड आप रीसेल पर जाओगे तो उसमें से सोनार आपका कुछ काटा काट लेगा। और उसके बाद भी आप मुझे बताइए कि कोई भी लैंड, आपको अपने फैमिली में कोई मेडिकल इश्यूज़ के चलते इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत पड़ गई, क्या आप अपने लैंड को इंस्टेंट बेच पाओगे? अगर वो सही लोकेशन पर नहीं है तो वो 5-5, 10 सालों में भी नहीं बिकता है। और अगर सही लोकेशन पे होने के बाद भी उसे 6 महीने, साल भर लग जाते हैं एक अच्छे कस्टमर को ढूंढते ढूंढते। और अगर गोल्ड की बात करूँ, आप गोल्ड को इंस्टेंट बेचने जाओगे तो भी वहाँ पर आपका जो है वो एक कांटा कटेगा। और गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो लिक्विडिटी के अंदर आप पैसा चाहते हो तो आपको इंस्टेंट नहीं मिल सकता। इंस्टेंट रीसेल है क्या वहाँ पर? आप देखिए, गोल्ड की लैंड वैल्यू की इंस्टेंट रीसेल है। आपको इंस्टेंट पैसा आपके खाते में मिल सकता है क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं मिल सकता। इसीलिए आप इस चीज़ को फोकस करने की कोशिश करना कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के विजन से देखते हो तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का जो है वो मतलब क्या है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक मार्केट। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सारे ही डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा कि लोन को देखने का नजरिया आपका बदल चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पापा के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ब्रदर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी जो है वो लोन को देखने का नजरिया बदल जाए और लोन लेकर के उसको इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है उसका नजरिया उनका बदल जाए दोस्तों। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।